हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज अब आप लोग का रूटीन आ चुका है। सो फाइनल एग्जाम आप लोग का मैथमेटिक्स का कब है? 21 मार्च को। सो 21 मार्च से पहले तक मेरा टारगेट है कि आपको रिवीजन कराने का फुल डिटेल के साथ सारे कॉन्सेप्ट और मैक्सिमम क्वेश्चन कराते हुए हम आपका रिवीजन कराने के लिए आए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक कैसे आए, तो कुछ प्रॉब्लम्स के कारण हम नहीं कर पा रहे थे, बट अब से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रेगुलर आप लोगों को पढ़ाऊं, आप लोग को बताऊं। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10 स्टूडेंट के लिए। सो अभी से मेरा सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 स्टूडेंट के बच्चों के लिए रहेगा, सीबीएसई बोर्ड के लिए। फिर न्यू सेशन में हम लोग क्लास 7 से 12 तक करेंगे, क्योंकि समय कम है। सो सिर्फ एक ही क्लास पे ओनली वन क्लास फॉर क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सिलेबस पूरा रिवीजन करा दूं। सो आज मैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 to 5 करेंगे। एंड आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़, अब लास्ट टाइम आ गया है तो आप लोग पूरी वीडियो देखिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कभी कभी क्या होता है कि सुनने से भी कुछ चीज़ें याद रहती है, और कोशिश कीजिए प्रैक्टिस भी करने का, सिर्फ सुन के नहीं। अगर टाइम नहीं है तो खाते पीते भी आप बीच बीच में सुन देखिए कि कैसे किया गया है, फिर खुद से रिवीजन कीजिए, ठीक है। सो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगल मैंगो ग्रेव whose length is twice of its breadth and the area is 800 meter square? If so, find the length and breadth. तो अगर ऐसा है तो फाइंड करने बोला गया है लेंथ एंड ब्रीथ को। सो देखते हैं हाँ क्या बोला गया। इज इट पॉसिबल मीन्स एक कंडीशन दिया गया कि क्या ये संभव है। सो हम लोग चेक करते हैं। इट्स लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रीथ। सो let question number 3, let the breadth is equal to x and the length is equal to 2x। क्या बोला गया है कि लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रीथ। सो हम लोग ब्रीथ को x एज्यूम किए हैं, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा 2x। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। सो हमारा लेंथ क्या है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इज 2x इंटू ब्रीथ इज x। एरिया हमारा गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। सो 800 इक्वल टू 2x स्क्वायर। So 800 by 2 is equal to x square. So 400 is equal to x square. अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो जाएगा तो इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म नहीं रहेगा। सो ए डज नॉट इक्वल टू 0। बी 0 हो सकता है बट ए डज नॉट। तो हमारा ए यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स के आगे कुछ भी नहीं है, मीन्स क्या है? 1 है। सो ए इज इक्वल टू 1, b is equal to 0 and c is equal to minus 400। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए बी सी फाइंड हो गया। अब हम यहाँ से d निकाल सकते हैं। अगर d, इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैन इसका रियल रूट्स निकलेगा।
उससे हम लोग लेंथ एंड ब्रीथ फाइंड कर सकते हैं। अगर इफ d is greater than equal to 0 then we find a curve of mango grove. Find a rectangle mango grove of whose length and breadth. So हमें d निकालना है। So d निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की चीज को मिटा रहे हैं, क्योंकि स्पेस कम है तो आप लोगों को कटा छटा दिखेगा। सो मैं ऊपर का मिटा रही हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा। प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिएगा साथ साथ लिखने का और समझने का भी। अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखिएगा। इट्स हेल्पफुल फॉर यू, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू, योर बोर्ड एग्जाम इज नियर। सो हमारा d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b इज 0, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा -4 इंटू 1 इंटू c इज -400। तो 0 माइनस माइनस प्लस 1600। d इज इक्वल टू कितना आया हमारा 1600। ठीक है, तो ये d हमारा क्या हो गया 0 ग्रेटर देन 0। सो d ग्रेटर देन 0। अब क्या बोलता है, द डिस्क्रिमिनेंट हैज अ रियल रूट। तो इसका क्या हो जाएगा, द डिस्क्रिमिनेंट, d इज डिस्क्रिमिनेंट, द डिस्क्रिमिनेंट हैज अ रियल रूट्स। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या है, अगर रियल रूट्स है तो हमें इसका रूट्स निकालना होगा, अल्फा एंड बीटा। ठीक, देयरफॉर रेक्टेंगल मैंगो क्रॉप कैन बी डिजाइन। देयरफॉर रेक्टेंगुलर mango can be designed। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, या माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ठीक है, ये इससे हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो हमारा x, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा इक्वेशन क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, रूट अंडर करेंगे एक्स स्क्वायर रूट अंडर 400। सो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 20 इंटू 20, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल। यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 20 का स्क्वायर। सो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 20। ओके, सो हमारा लेंथ और ब्रीथ कभी भी निगेटिव में नहीं आएगा। यहाँ पे हमें d को फाइंड किए बिना भी कर सकते हैं। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा 20, और d इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट 100 बाई 2a भी कीजिएगा तो प्लस 40 बाई 2a, a इज इक्वल टू 1, तो 40 बाई 2 20 कैंसिल करके 20 ही आएगा। सो इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। सो हमारा x क्या है, हम लोग लेंथ ब्रीथ इज इक्वल टू x लिए थे एंड लेंथ इज इक्वल टू 2x। सो हमारा x क्या आ गया ब्रीथ। देयरफॉर इसको मिटा के लिखती हूँ। देयरफॉर इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 20 मीटर
लेंथ इज इक्वल टू 2x, सो 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मीटर। सो हमारा लेंथ एंड ब्रीथ क्या आया, 20 मीटर एंड 40 मीटर। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आई होप आप लोग लिख लिए हैं। प्लीज़ आप लोग ईमानदारी से अपना रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। यहाँ भी एक सिचुएशन है, क्या पॉसिबल है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। सो 2 फ्रेंड का एज सम करने पर 20 ईयर है। 4 ईयर अगो देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। अभी प्रेजेंट में सम करने पर दोनों का एज 20 ईयर है एंड 4 साल, आज से 4 साल पहले दोनों का एज का प्रोडक्ट करने पे क्या था, 48 ईयर्स था। सो उसका एज फाइंड करने के लिए बोला है गया है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो हम लोग फाइंड करते हैं। लेट द फर्स्ट फ्रेंड एज इज इक्वल टू एक्स। दोनों का एज का सम क्या है, 20 ईयर्स। तो क्या हो जाएगा, देन द सेकेंड फ्रेंड एज इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स। ठीक है। अब बोला गया है 4 ईयर अगो देयर एज प्रोडक्ट इज 48। सो अगर हम लोग एक्स प्लस वाई, फर्स्ट फ्रेंड इज एक्स एंड सेकेंड फ्रेंड इज वाई इक्वल टू क्या था, 20। सो हमारा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स। दूसरा फ्रेंड का वैल्यू क्या आया है, हम लोग लिए हैं 20 माइनस एक्स। ये हमारा रफ वर्क है आप लोग को समझाने के लिए। अब बोला गया है दूसरे पार्ट में क्वेश्चन का, 4 ईयर अगो। सो 4 ईयर अगो फर्स्ट फ्रेंड एज इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 एंड देन सेकेंड फ्रेंड एज इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स माइनस 4, क्या हो जाएगा, 16 माइनस एक्स। 20 माइनस 4 इज 16। सो दोनों का एज क्या हो जाएगा, x माइनस 4 एंड x माइनस 16। अब क्या बोला गया है, 4 ईयर अगो देयर प्रोडक्ट ऑफ एज इज 48 ईयर। सो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। सो x इंटू 16x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 16 4 जा 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। सो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 44x माइनस 48 इक्वल टू 0। अब मैं ऊपर से रब कर रही हूँ। इसको हम यहाँ पे लिख रही हैं, तो प्लस 16 प्लस 4 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस 48 112 इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल टू 0।
सो x को कॉमन ले लेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से डी निकालते हैं, चेक करते हैं कि ये डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तभी हम इसका एज फाइंड कर पाएंगे दोनों फ्रेंड का। अगर डी लेस देन 0 होगा तो हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रूट्स, सो ए इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 20 एंड c इज इक्वल टू 112। ये हमारा ए बी सी फाइंड हो गया है। सो d इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो b इज माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। सो 20 का स्क्वायर 408 माइनस माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4 एंड 112 448। सो माइनस 48 हमारा आ जाएगा। सो ये d लेस देन 0 है। क्या है ये? d इज लेस देन 0। d लेस देन 0 होने से क्या होता है, कोई रियल रूट्स नहीं आते। सो नो रियल रूट्स possible for this equations, no real roots possible for this equation। इस कंडीशन में क्या है कि कोई रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, हेंस द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। हमें एक सिचुएशन दिया गया था और पूछा गया था कि क्या पॉसिबल है दोनों का एज फाइंड करना। सो हेंस द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं बोल के बता रही हूँ कि हेंस द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। सो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, इज इट पॉसिबल, फिर से कंडीशन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो, अगर ऐसा है पॉसिबल है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ। सो इसमें ये नहीं बोला गया है कि लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रीथ या ब्रीथ इज ट्वाइस ऑफ लेंथ, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। इसमें हमें क्या दिया गया है कि पेरीमीटर और एरिया दिया गया है और लेंथ एंड ब्रीथ फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। सो पहले हम लोग करते हैं क्या, लेट द लेंथ इज इक्वल टू एक्स। पेरीमीटर क्या होता है, रफ में मैं लिख रही हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पेरीमीटर इज 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। सो हमारा पेरीमीटर 80 दिया गया है, 2 इंटू लेंथ को हम लोग x लेते हैं और ब्रीथ को y लेते हैं। ठीक है, रफ है ये। सो क्या हो जाएगा, 80/2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा हमारा 40। सो 40 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सो वाई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 40 माइनस एक्स। ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू एक्स और वाई को हम इक्वल टू 40 माइनस एक्स। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ब्रीथ 40 माइनस एक्स। ठीक है, सो लेंथ इक्वल टू एक्स एंड ब्रीथ इज इक्वल टू
40 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, सो 80 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 80/2 मैं रफ वर्क को फिर से समझा रही हूँ। 80/2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यह आप रफ को डबल करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ से हमारा लेंथ और ब्रीथ निकल गया है, तो पहले हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, सो एरिया क्या है, 400 मीटर स्क्वायर। आई थिंक एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। सो 400 इक्वल टू लेंथ इज एक्स एंड ब्रीथ इज 40 माइनस एक्स। ठीक है, सो 400 इक्वल टू 40 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0। एक्स को माइनस को कॉमन ले लेंगे, सो एक्स माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। सो हमारा यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 40 एंड c इक्वल टू 400 फाइंड पता चल गया है। अब हम यहाँ से d फाइंड कर सकते हैं इजीली, और d से चेक कर सकते हैं कि ये रियल रूट है या नहीं। सो d फाइंड करते हैं। मैं ऊपर का मिटा रही हूँ। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b इज माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, $1600 माइनस 1600 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो d 0 मीन्स d हैज अ रियल रूट। d तभी रियल रूट्स दे सकता है जब d इक्वल टू 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो। सो d इज इक्वल टू 0 आया। सो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, द इक्वेशन हैज अ रियल रूट्स, देयरफॉर द डिस्क्रिमिनेंट हैज अ रियल रूट। या दिस इक्वेशन हैज अ रियल रूट, देयरफॉर द डिस्क्रिमिनेंट हैज अ रियल रूट्स। सो रियल रूट्स निकालने के लिए क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, या माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a। ठीक है, सो x इक्वल टू माइनस बी, b का वैल्यू क्या है माइनस 40, माइनस ऑफ माइनस 40 प्लस माइनस रूट अंडर d इज इक्वल टू क्या है 0 बाई 2a, 2 इंटू 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 40, 0 का 0 ही बाई 2, 20, d इज इक्वल टू हमारा क्या, x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 20 मीटर। सो हमारा लेंथ क्या था, लेंथ क्या था x एंड ब्रीथ इज इक्वल टू 40 माइनस x। देयरफॉर लेंथ
is equal to x, so 20 meter, and breadth is equal to 40 minus x, so 40 minus 20 is equal to 20 मीटर। हमारा लेंथ और ब्रीथ दोनों क्या है 20 मीटर, और लेंथ इंटू, इसको चेक भी करना हो तो हम लोग चेक कर सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। हमारा क्वेश्चन में दिया होता है एरिया इज 400, सो 20 इंटू 20 400 मीटर स्क्वायर। सो हमारा इसको क्रॉस चेक करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आई होप you all clear each and every step, and I request you, all of you, for class 10 year student, please dear watch a full video and clear each and every concept. Thank you for watching. Have a nice day. All the best for your exam.